हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we are going to discuss the question answer of this chapter, The Shepherd's Treasure. In the previous lecture we have completed this chapter. Today we are going to discuss the question answer. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन हैंड रेज करके. जो भी आपके डाउट्स हैं, यू कैन क्लियर योर डाउट इन दिस लेक्चर. शेपर्ड मीन्स क्या है बच्चों? ये हमने कई बार ये डिस्कस करा था. चरावा, जो शीप गोट कैटल को जो है चराते हैं, ग्रेज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शेपर्ड. तो ये दिस स्टोरी इज फ्रॉम ईरान. ईरान के एक विलेज की है, ईरानियन फोक टेल है ये. और जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि जो शेपर्ड था किस तरह से अनएजुकेटेड था, पुअर था, बट स्टिल ही बिकेम अ गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज थी. कौन कौन सी थी बच्चों? विजडम था उसके यहाँ, ह्यूमैनिटी थी, और ऑनेस्ट. अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो कोई भी आपको डिफीट नहीं कर सकता है इन योर फ्यूचर. और कई लोग होते हैं ना, जेलस करते हैं, बट यहाँ पे भी हमने देखा कि अदर प्रोविंस के जो गवर्नर थे, दे जेलस हिम. बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ही बिकेम अ गवर्नर ऑफ बिगर डिस्ट्रिक्ट. तो उसको उसका फायदा हुआ और फिर से पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, और एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी he became the governor of a bigger district. तो बच्चों अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. लेट्स. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ह्यूमन वैल्यूज, ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. अगर आपके अंदर ये वैल्यूज हैं तो आप, जैसे मैंने बताया, कि आप फ्यूचर में या अपनी लाइफ में सक्सेस रहेंगे. समझे? हमने डिस्कस करी थी. एक बड़ी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं और देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. एक पुअर शेपर्ड था, ही लिव्ड इन अ विलेज इन ईरान. कैसा था वो बच्चों? द शेपर्ड वाज अनएजुकेटेड, बट कैसा था? वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, फ्रेंडली नेचर था. ही बिकेम वेरी पॉपुलर. ऑब्वियस, अगर कोई ऑनेस्ट है, वाइज है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली नेचर है, ही बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर एंड वर्ड्स ऑफ विजडम. अब उसकी जो पॉपुलर हो गया तो उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ पहुंची? राजा के पास. और राजा ने क्या डिसाइड करा? द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तो डिस्गाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? वेश बदल के. ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज मीटिंग द किंग फाउंड दैट द शेपर्ड, उन्होंने क्या देखा कि शेपर्ड वॉज रियली कैसा है? वाइज है. क्योंकि उसने उनकी जो है हॉस्पिटैलिटी देखी, आदर सत्कार देखा, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही मेड हिम गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अब जो शेपर्ड था, अब जल्दी से क्या हो गया? सबका होता है कि जो इतना वाइस है, या आपको इतनी वेलकम कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, नेचुरली ही वन पीपल्स हार्ट विद हिज विजडम. अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया. क्लियर बच्चों? गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस, जैसे अभी मैंने बताया कि जो गवर्नर थे दूसरे प्रोविंस के, दे जेलस हिम. क्यों जेलस कर रहे थे? क्योंकि वो अनएजुकेटेड था, पुअर था, और इतना फेम था, इतना प्रसिद्ध हो गया था. दैट इज व्हाई दे जेलस हिम. अब ये रिपोर्ट किसके पास गई कि ये जेलस करता है? दे टॉक्ड अगेंस्ट हिम. किससे बात, किससे करी बच्चों? राजा से करी. ऑब्वियसली किससे करेंगे? राजा से, किंग से. अब व्हाट ही डिड, क्या करा बच्चों राजा ने? ही कॉल्ड हिम. He called the shepherd to his palace. अपने पैलेस में उसके बुलाया, और उन्होंने क्या पूछा बच्चों? कि ओपन योर आयरन चेस्ट. क्योंकि लोगों ने क्या बोला था बच्चों, अदर गवर्नर्स ने, कि मे बी वो क्या रखता है इसमें? ट्रेजर विच ही कलेक्टेड सीक्रेटली. जो टैक्स का पैसा है, लोगों से पैसा लेता है, वो किसमें रखता है? आयरन चेस्ट, एक बॉक्स में. क्लियर? अब राजा ने जैसे ही बोला कि प्लीज ओपन, क्या बोला उन्होंने? कि इसको खोलो. तो उसने अपने सर्वेंट से कहा कि ओपन दैट चेस्ट. क्या बच्चों वहां पे चेस्ट में आयरन, वो सॉरी, आयरन चेस्ट में क्या निकला? गोल्ड निकला, सिल्वर निकला, ये ज्वेल्स निकला? ऑब्वियसली नथिंग. क्या निकला उसमें? एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा ब्लैंकेट निकला. क्लियर? nothing but an old blanket. The shepherd told the king that it was his only money या only treasure.
Realizing the shepherd's wisdom, kindness and humanity, the king appointed him, उसको एक bigger province का क्या बना दिया, या district का राजा बना दिया. So this is all about this story. Let's discuss the question answer. तो बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन आर गिवन है, आपको चूज करना है राइट ऑप्शन. क्लियर बच्चों? चैप्टर अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? GTIC भागलपुर में कोई डाउट है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग. यस, गुड मॉर्निंग. कुछ पूछना है बेटा? मैम एक बार मैम दोबारा रिपीट कर दो. ओके, क्या नाम है बेटा? थैंक मैम. भावना. भावना. ओके, आई विल टेल यू अगेन. अभी मैं समरी करूंगी क्योंकि भावना अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तो इट विल टेक मोर टाइम. क्लियर? तो मैं समरी बता रही हूँ, ध्यान से सुनो और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. एक शेपर्ड था. शेपर्ड किसको बोलते हैं बच्चों? जो कैटल्स को चराता है, ग्रेज कराता है. आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार एक जो है शेपर्ड रहता है, एक स्टिक रहती है और वो गोट शीप को क्या ले जाता है, कैटल्स को चराने के लिए ले जाता है, उसको बोलते हैं शेपर्ड. एक शेपर्ड की स्टोरी है और ये कहानी कहाँ की है बच्चों? ईरान के एक गांव की स्टोरी है. क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये ईरानियन फोक टेल है. तो एक शेपर्ड रहता था कहाँ पे बच्चों? ईरान के गांव में. पुअर शेपर्ड. कैसा था वो बच्चों? अनएजुकेटेड. अनएजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा नहीं था. क्यों नहीं था ये मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे देयर वर फ्यू स्कूल्स, और दूसरा रीजन था कि वो बहुत ज्यादा पुअर था. ही बिकेम, बट वो कैसा था? वाइज था और हेल्पफुल था. ही बिकेम वेरी पॉपुलर. अब बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, सबकी हेल्प करता, तो दैट इज वाई वो बहुत ज्यादा पॉपुलर. का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रसिद्ध हो गया. बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर एंड वर्ड्स ऑफ विजडम. बुद्धिमान था, जो शब्द बोलता था बहुत ज्यादा सबको जो है डिलाइटेड होते थे, खुश होते थे जब वो बातें करता था या किसी की हेल्प करता था. हिज पॉपुलैरिटी किसको पता चली बच्चों? राजा को. अब द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज. डिसगाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? वेश बदल के. तो अगर राजा राजा बन के जाएगा तो ऑब्वियसली वो पहचान लेगा. तो उसने कहा भाई मैं एक शेपर्ड बन के जाता हूँ एज ए शेपर्ड. तो किंग ने अपना जो है डिस्गाइज करा, और ड्यूरिंग हिज मीटिंग, और जब उसने उसको मीट करा केव में, तो ही फाउंड दैट, राजा ने क्या देखा कि शेपर्ड कैसा है? रियली वेरी वाइज. उसने देखा कि ये सचमुच बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और उसने उनका वार्म वेलकम करा, ग्रीट करा, सत्कार करा. वाइज, वार्म एंड केयरिंग, इम्प्रेस. उसकी ह्यूमैनिटी क्या होता है बच्चों? मानवता. उसकी ह्यूमैनिटी को देख के राजा क्या थे? बहुत ज्यादा ही बहुत इम्प्रेस. और उन्होंने क्या बनाया बच्चों? उसको एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का क्या बनाया? गवर्नर. क्या बनाया बच्चों? गवर्नर. क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज थी, विजडम था, एक फ्रेंडली नेचर था उसका, सबको हेल्प करता था. ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अब सारे लोग जो हैं उस जेलस करने लगे कि भाई एक पुअर अनएजुकेटेड जो शेपर्ड है क्या बन गया? ही बिकेम गवर्नर. अब उन्होंने क्या करा? गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस स्टार्टेड फीलिंग जेलस. अब होता है ना कि कई किसी को इतना फेम मिल गया तो दूसरे जो है उसे जेलस करने लगते हैं. तो यहाँ पे भी दे जेलस हिम, और उन्होंने दे टॉक अगेंस्ट शेपर्ड. शेपर्ड की अगेंस्ट बातें करने लगे. किससे? राजा से. ऑब्वियसली कई बार अगर आप किसी की शिकायत करेंगे भाई ऐसा है ये, आप क्लास में भी अगर एक बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे भाई ऐसा है, तो ऑब्वियसली टीचर उसको स्कोल्ड करेंगे. सेम यहाँ पे बार बार जो है गवर्नर्स उसके बारे में अगेंस्ट उसके बोल रहे थे, भाई ये चोरी करता है. ही कलेक्टेड सम मनी, ए पार्ट ऑफ द मनी ही कलेक्टेड फ्रॉम द एज अ टैक्स, और किस में रखता है? मे बी कीप इट इन द आयरन चेस्ट. अब राजा ने उसको बुलाया और बोला, क्या बोला बच्चों? एंड आस्क्ड हिम टू ओपन हिज आयरन चेस्ट. अब जैसे ही उसको खोला तो दे फाउंड नथिंग. वहां नो ज्वेल था, नो
कोई वहां पे गोल्ड था ना सिल्वर था, वहां पे क्या था बच्चों, एक पुराना सा ब्लैंकेट था। ब्लैंकेट किसको बोलते हैं बच्चों, कंबल को बोलते हैं। Found an old blanket. The shepherd told the king that it was his only. और उसने क्या बोला बच्चों, अभी टाइटल क्या है बच्चों हमारा, शेपर्ड ट्रेजर। शेपर्ड का क्या है बच्चों, ट्रेजर मीन्स खजाना। एपोस्ट्रोफी कैसे मतलब क्या होता है, का के की, तो शेपर्ड का खजाना। तो यहाँ पे शेपर्ड का खजाना क्या था बच्चों, क्या सोना था, क्या चांदी था, या ज्वेल्स थी, ऑब्वियसली नहीं। उसका क्या था, एक उसका पुराना ब्लैंकेट। और क्यों था उसका, क्योंकि कभी जो जब वो पुअर था, व्हेन ही वाज पुअर, तो किसने साथ दिया, उसका ब्लैंकेट दे दिया। दैट इज व्हाई उसने कहा कि दिस ब्लैंकेट इज माय बेस्ट कंपेनियन, ये सबसे अच्छा साथी कौन है, ब्लैंकेट है। दैट इज व्हाई मैं इसको हमेशा आई कैरी इट विथ मी। रियलाइजिंग द शेपर्ड्स विजडम, उसका बुद्धिमान, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, द किंग अपॉइंटेड हिम द बिगर डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर ऑफ ए बिगर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आपने क्या देखा, एक पुअर शेपर्ड था, पुअर एंड अनएजुकेटेड shepherd, उसको राजा ने क्या बनाया बच्चों, गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद क्या बनाया बच्चों, गवर्नर ऑफ बिगर डिस्ट्रिक्ट। क्यों बनाया बच्चों, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट से बिगर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, विजडम था, ह्यूमैनिटी थी, काइंडनेस थी, राइट, दैट इज वाई। और किसने बनाया है, किंग, राजा ने बनाया, क्लियर। और उसका ट्रेजर क्या था, खजाना क्या था बच्चों, एक पुराना सा ब्लैंकेट। तो हमारा टाइटल क्या है, शेपर्ड्स ट्रेजर, कि शेपर्ड का खजाना। तो क्या है बच्चों, शेपर्ड का खजाना, एक पुराना सा कंबल। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया भावना। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक शेपर्ड था, पुअर था, अनएजुकेटेड, उसकी क्वालिटी क्या क्या है, उसके अंदर क्या है, ह्यूमैनिटी है, मानवता है, और क्या है, वाइज है, विजडम है, बुद्धिमान है, और क्या है उसका, हेल्पिंग नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, क्लियर। और किस ऐसे राजा जो है उस पे उसके पास कैसे मिलने गया था बच्चों, वेश बदल के गया था, डिस्गाइज मीन्स वेश बदल के, एज अ शेपर्ड, शेपर्ड के पास जा रहा था, शेपर्ड बन के गए थे। और वहां क्या वो खुश हो गए थे, यस, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज, किसकी वजह से, बाय हिज विजडम, ह्यूमैनिटी, और जो उसने उनको वेलकम करा, ग्रीट करा, और वाइस कन्वर्सेशन, दैट इज व्हाई ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है बच्चों, द इलिटरेट, इलिटरेट किसको बोलते हैं बच्चों, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनएजुकेटेड। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुने और देन टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। द इलिटरेट शेपर्ड, अब इलिटरेट मीन्स अनएजुकेटेड शेपर्ड, गॉट रिड ऑफ हिज डिजीज। क्या रिड माने छुटकारा, क्या वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता था, या हेल्प पीपल गेट रिड ऑफ देयर ट्रबल्स, या लोगों की हेल्प करता था कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा मिले और हेल्प करता था, या हेल्प चिल्ड्रन विद देयर, या बच्चों की हेल्प करता था, सहायता करता था, या वॉज रिच, या बहुत ज्यादा रिच था, ये इसके साथ है। देयर होमवर्क, जब वो बहुत ज्यादा रिच था। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन बताएगा आंसर, क्या वो अपनी बीमारी से छुटकारा चाहता था, या लोगों की हेल्प करता था, या बच्चों की हेल्प करता था, या बहुत ज्यादा रिच था। जीआईसी भागलपुर में
GGIC फागलपुरमा, आप लोग माइक लेके आंसर दें। क्या करता था वो अनएजुकेटेड, जो इलिटरेट था शेपर्ड, क्या करता था वो? यस भावना, माइक कौन कीजिए। विच वन इज द राइट आंसर? मैम यस, बी। बी। वेरी गुड भावना, वेरी गुड भावना, वेल डन। कि वो किससे छुटकारा, किसकी हेल्प करता था? लोगों की ट्रबल्स को सॉल्व करता था। ठीक है, वेरी गुड भावना, राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, द शेपर्ड वॉज नोन फॉर हिज, जो शेपर्ड था किसकी वजह से जाना जाता था? अब दूसरा बच्चा आंसर देगा, अभी भावना ने दिया। गिव इट टू द नेक्स्ट चाइल्ड। द शेपर्ड वॉज नोन फॉर हिज विजडम, बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। रिचेस, अपनी अमीरी के लिए जाना जाता था, या अपनी फ्रेंडशिप के लिए, या नॉलेज के लिए? किसके लिए जाना जाता था? यस, गुड मॉर्निंग मैम। GGIC। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज खुशी। खुशी। खुशी, विच वन इज द राइट आंसर? मैम सी। सी। अच्छा, सी। सी, फ्रेंडशिप। विजडम था, क्या था उसका? फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए फेमस था, या अपनी अमीरी के लिए फेमस था, या अपनी बुद्धिमान, ए। जो बुद्धिमान। ए बेटा, ए। बुद्धिमान था बहुत ज्यादा, विजडम। खुशी, ठीक है, फ्रेंडली यस मैम। नेचर भी था उसका, बट हियर द राइट आंसर इज योर विजडम। क्लियर? मैंने बताया था ना उसके अंदर क्या थी, ह्यूमन क्वालिटीज थी। कौन कौन सी थी? विजडम था, ऑनेस्ट था वो, और ह्यूमैनिटी थी। क्लियर? तो यहाँ पे विजडम। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चों, द किंग वॉज व्हेन द शेपर्ड सेड योर मैजेस्टी। जब शेपर्ड ने, ध्यान से सुने सारे बच्चे, जब शेपर्ड ने बोला योर मैजेस्टी, तो क्या राजा जो थे वो थोड़े से अपसेट हो गए, या बहुत ज्यादा खुश हो गए, या बहुत ज्यादा गुस्सा आया उनको, या बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हुआ उन्हें? जीआईसी सुखी ढांग, सुखी ढांग। जीआईसी, आप लोग भी माइक लेके बात कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। जीआईसी सुखी ढांग। तो आप बताएं, यहाँ पे राजा क्या अपसेट हो गया था, या बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, या बहुत ज्यादा खुश थे, या सरप्राइज थे? क्योंकि वो कैसे बन के गए थे बच्चों? डिस्गाइज मीन्स एज अ शेपर्ड गए थे, और जैसे शेपर्ड ने कहा योर मैजेस्टी, क्योंकि वो उसे उन्हें पहचान गए थे। तो क्या, विच वन इज द राइट आंसर? जीजीआईसी फागलपुरमा, आप में से किसी बच्चे को आता है? इट्स राइट आंसर इज, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, उसे आश्चर्य हुआ था कि भाई मैं तो शेपर्ड बन के आया हूँ, और ये कह रहा है योर मैजेस्टी। तो ही वॉज सरप्राइज, आश्चर्य हुआ था उसे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज, soon the shepherd became jealous of others, lost his popularity, a governor won the people's love, grew famous for his riches. क्या जल्दी ही वो जो है लोग उसे जेलस करने लगे, या अपनी पॉपुलैरिटी उसने खो दी, या वन द पीपल्स लव, या ग्रू फेमस फॉर हिज रिचेस, या अपनी अमीरी से वो फेमस हुआ था? किसकी वजह से हुआ था बच्चों? सून द शेपर्ड क्या हुआ था बच्चों? जीजीआईसी फागलपुरमा, आप लोग माइक लीजिए। राउंड रमोली, जीएचएस, आप भी आंसर दे सकते हैं। मैम गुड मॉर्निंग। जल्दी, गुड मॉर्निंग। यस भावना, मैम सी। विच वन इज द राइट? सी, वेरी गुड, वेरी गुड भावना।
दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, DDIC भागलपुर में, भावना और खुशी दे रहे हैं। सारे बच्चे ट्राई करें, गर्ल्स भी देंगे तो कोई बात नहीं बच्चे, हम यहाँ पे हैं राइट आंसर आपको बताने के लिए। तो सारे बच्चे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चों, अगर आप आंसर देंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो वेरी गुड भावना, योर आंसर इज राइट, वन द पीपल्स लव। क्लियर? तो अभी भावना ने राइट आंसर दिया है कि वन द पीपल्स लव, क्योंकि अपने विजडम से, अपने फ्रेंडली नेचर से वो क्या बन गया था, सबके जो है उसको प्यार करने लगे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे। द आयरन चेस्ट कंटेन, अब जो आयरन चेस्ट था, जो एक आयरन का बॉक्स था उसके पास, किसके पास बच्चों, शेपर्ड के पास। क्लियर? उसके अंदर क्या था, प्रीशियस स्टोन से, प्रीशियस का मतलब क्या होता है बच्चों, कीमती पत्थर थे उसके अंदर, या पैसा था, या एन ओल्ड ब्लैंकेट था, एक पुराना सा कंबल था, या उसमें ओल्ड कॉइन से पुराने सिक्के थे। कौन बच्चा आंसर देगा? इट्स वेरी इजी, अभी हमने पढ़ा था। GHS राउंड रमोला जो स्कूल है, वहां से भी बच्चे आंसर दे सकते हैं। रमोली। DDIC भागलपुर में खुशी, भावना के अलावा किसी बच्चे को आंसर आता है? यस, मैम भावना ही। मैम 3 यस, वेरी गुड। बोलो एन ओल्ड ब्लैंकेट, बोलो, एंड रीड इट। ओल्ड, बोलो एन हेलो ओल्ड, ओल्ड एंड बेटा, ऑल ओल्ड मीन्स पुराना, ब्लैंकेट, बोलो ब्लैंकेट, मैम ब्लैंकेट, ब्लैंकेट वेरी गुड। ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है बच्चों, ब्लैंकेट कंबल। तो घर में जाके अपनी मम्मी को, अगर ब्लैंकेट होगा तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, मम्मी ये क्या है, ब्लैंकेट है, क्या बोलोगे, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यस। अब छोटे छोटे वर्ड्स को अपने घर में आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर? और प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है, भावना ने दिया एन ओल्ड ब्लैंकेट। वेरी गुड भावना। इसी तरह से सारे बच्चे कोशिश करें जैसे भावना खुशी दे रही है आंसर, DDIC भागलपुर में। वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चों, पेइंग द कॉम्प्लीमेंट मीन्स, अब यहाँ पे क्या है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, गिविंग द कॉम्प्लीमेंट, गिविंग ऑनर, गिविंग मनी फॉर कॉम्प्लीमेंट, या गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि पेइंग द कॉम्प्लीमेंट मीन्स, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था इसमें, कि किसी को ऑनर करना, किसी को रिस्पेक्ट करना, राइट? तो इट्स राइट आंसर इज योर गिविंग ऑनर। यहाँ पे ये नहीं है कि हमने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई ये, एक होता है ना कि हम दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऑनर का, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है बच्चों, ऑनर, किसी को रिस्पेक्ट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द आयरन चेस्ट कंटेन, ये वाला ऑलरेडी वी डन, दैट इज द आंसर, राइट आंसर इज एन ओल्ड ब्लैंकेट, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। द न्यू गवर्नर ऑलवेज कैरीड द आयरन चेस्ट एज, अब हमेशा जो न्यू गवर्नर था, कौन सा न्यू गवर्नर बच्चों, शेपर्ड, हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता था, द ब्लैंकेट अलोन और वॉज हिज, जो ब्लैंकेट लेके चलता था वो था उसके साथ आयरन चेस्ट में, या हिज विश टू स्टोर हिज प्रीशियस जेम, या बहुत कीमती चीजें रखता था, या ऑल हिज ट्रेजर, ये जितना खजाना था सारा स्टोर करके रखता था। तो विच वन इज द राइट आंसर? कौन बोलेगा, कौन बताएगा? यस, मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? खुशबू खुशबू। वेरी गुड खुशबू, विच वन इज द राइट आंसर? मैम ए यस, वेरी गुड। द ब्लैंकेट अलोन वॉज हिज, क्योंकि उसके अंदर क्या था, कैरीड द आयरन चेस्ट एज द ब्लैंकेट। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द किंग्स रिवॉर्ड वाज दैट ही वाज अपॉइंटेड, अब उसको क्या रिवॉर्ड दिया राजा ने, द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट, या
द लीडर ऑफ द काउंसिल या द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, क्या बनाया था उसको? गिव इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट को दो बच्चे। यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम दिव्या। Yes. दिव्या, वेरी गुड दिव्या। विच वन इज द राइट आंसर? क्या रिवॉर्ड दिया था? ही वॉज अपॉइंटेड, दिव्या। सी। ए बी सी क्यों है? काउंसिल में तो मैंने बात ही नहीं करी बेटा। पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, उसके बाद क्या बनाया था उसको? गवर्नर ऑफ द डी। डी। बी। बी। बी, वेरी गुड। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। गवर्नर ऑफ द बिगर डिस्ट्रिक्ट। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमने क्या पढ़ा था खुशबू? दिव्या, उसको दूसरे प्रोविंस, उससे भी बड़ा, पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का बनाया था, फिर उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था। वेरी गुड दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। द शेपर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, अब क्यों नहीं स्कूल गया था? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक देना है। ही वॉज वेरी पुअर, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। तो मेन रीजन क्या है कि देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, और सेकंड रीजन था कि ही वॉज वेरी पुअर। तो फर्स्ट रीजन जो है, दिस इज द राइट आंसर, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। Who visited the shepherd one day and why? कौन उससे मिलने गया था बच्चों? कौन गया था मिलने? राजा गया था, द किंग। द शेपर्ड, the shepherd soon became famous for his wisdom and friendly nature. The king of Iran heard about him and visited him. He was, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि कौन विजिट करने गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाई, क्यों, दैट इज वाई हमें रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो शेपर्ड था वो कैसा था? बहुत ज्यादा वाइज था, ज्यादा हेल्पिंग नेचर था। तो उसका जो फेम था उसको सुन के द किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट हिम एंड विजिटेड हिम। ही वाज राइडिंग अ म्यूल एंड ड्रेस्ड लाइक अ शेपर्ड, शेपर्ड की तरह वो गया था टू विजिट द शेपर्ड। व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेपर्ड? जो अदर प्रोविंस के गवर्नर थे वो क्यों जेलस करते थे? क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि उसका इतना ज्यादा फेम था। अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि राजा ने क्या बना दिया था उसको? गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। दैट इज व्हाई दे जेलस हिम। क्यों जेलस करते थे? एक तो वो क्या था? इलिटरेट था, एक ऑर्डिनरी क्या कहते थे वो कि शेपर्ड है। He was loved and honored by the people. His fame spread far and wide, so the governor of other province grew jealous of him. क्योंकि उसका जो फेम था इतना ज्यादा फेमस था, it spread far and wide. Why was the new governor called to the palace? क्यों बुलाया था बच्चों? न्यू गवर्नर को पैलेस में क्यों बुलाया था? क्योंकि जितने गवर्नर थे ऑफ अदर प्रोविंस, दे जेलस हिम एंड दे टॉक्ड अगेंस्ट हिम टू द किंग। राजा से उसके अगेंस्ट बातें करते थे। द जेलस गवर्नर पॉइजन्ड मी, उसके अगेंस्ट बोलना। द किंग्स एयर अगेंस्ट द न्यू शेपर्ड गवर्नर, दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट। क्या बोला था? कि जो नया गवर्नर है वो कैसा है? डिसऑनेस्ट है। एंड ही ऑलवेज कैरीड हिज इल-गॉटन ट्रेजर में, जो वो सीक्रेटली जो अपने आप पास रखता है कि a part of that money he collected his ill-gotten treasure in an iron chest. So the king, और that's why, क्योंकि बार बार अगर हम किसी की शिकायत करेंगे तो ऑब्वियसली राजा ने उसको कॉल्ड हिम। तो इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग जो है इनको नोट डाउन करें और लर्न करें। और अगर आपको कोई भी जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, चाहे वो लैंग्वेज में पढ़ा है, चाहे लिटरेचर में कोई भी चैप्टर है, कोई सी भी बुक का है, चाहे फैक्ट विद द सन है, चाहे हनी सकल है, आप एट एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट है आपका, यहाँ पे
पूछ सकते हैं अपने डाउट, यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज करें, रीडिंग जरूर करें बच्चों घर में जाके, और जहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता है या मीनिंग समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे यू कैन आस्क। क्लियर बच्चों? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।